तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को ही बोला जाता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। आखिर में क्यों बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन? क्योंकि आखिर में ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है भाई, ये हम लोग के सोमैटिक सेल्स का ग्रोथ करवाता है, समझे ना। सोमैटिक सेल्स का ग्रोथ करवाता है, इसलिए इसे बोला जाता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। क्लियर बात समझा? तो आखिर में ग्रोथ हार्मोन किसके ग्रोथ को प्रमोट करता है भाई? बोन्स के, कार्टिलेज के, लिगामेंट्स के, ये सबके ग्रोथ को क्या करता है भैया? हम लोग के ग्रोथ हार्मोन इनके ग्रोथ को प्रमोट करता है। बात समझे आप? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन को ही सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। बात समझा? इसी को ही क्या बोला जाता है? सोमैटो। आप देखो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन समझ है आपको? इसी को हम लोग सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन को ही सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन बोला जाता है। बात समझे? तो ग्रोथ हार्मोन को ही क्या बोलेंगे भाई? हम लोग इसी को ही बोलेंगे सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, इसी को बोलेंगे। बात समझे? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में सोमैटो का मतलब क्या होता है भाई? सोमैटो का मतलब होता है सोमैटिक सेल, समझे? सोमैटिक सेल, समझे ना। तो आखिर में सोमैटो का मतलब क्या है? सोमैटिक सेल। आप समझो सोमैटो का मतलब क्या होता है? सोमैटिक सेल, ठीक है, सोमैटिक सेल, समझे? तो सोमैटो का मतलब क्या होता है? सोमैटिक सेल। एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है ग्रोथ, समझे? तो आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में किसका ग्रोथ, ठीक है, एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन किसका ग्रोथ करवाता है भैया? ये हम लोग का देखो सोमैटिक सेल का ग्रोथ करवाता है, समझे नहीं? ये सोमैटिक सेल्स का ग्रोथ करवाता है, इसीलिए इसे क्या बोल, इसीलिए इसे बोला जाता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। क्योंकि ये क्या करवाता है भैया? हम लोग के सोमैटिक सेल का ग्रोथ करवाता है, सोमैटिक सेल का ग्रोथ करवाता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन इसे बोला जाता है। बात समझे आप? ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि आखिर में और ग्रोथ हार्मोन किसके ग्रोथ को आखिर में ये प्रमोट करता है, इसको आप समझो, ठीक है। तो आखिर में ग्रोथ हार्मोन किसके ग्रोथ को प्रमोट करता है, आप समझो भाई, ठीक है। तो आखिर में किसको प्रमोट करता है? देखो किसको प्रमोट करता है? प्रमोट ग्रोथ ऑफ किसके ग्रोथ को प्रमोट करता है भाई? प्रमोट ग्रोथ ऑफ किसके ग्रोथ को प्रमोट करता है? प्रमोट ग्रोथ ऑफ किसके भाई? आप समझो किसके ग्रोथ को प्रमोट करेगा? बोन्स के, कार्टिलेज के, लिगामेंट्स के, समझे ना। तो किसके ग्रोथ को प्रमोट करेगा? बोन्स, कार्टिलेज, ठीक है, बोन्स के, कार्टिलेज के, लिगामेंट्स के, समझे? कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स, इसके लिगामेंट्स इसके ग्रोथ को क्या करता है भैया? ये प्रमोट करता है, समझे? लिगामेंट्स, समझे ना। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन किसके ग्रोथ को प्रमोट करेगा भैया? आप समझो कि ये बोन्स के, कार्टिलेज के एंड लिगामेंट्स के ग्रोथ को क्या करेगा भैया? बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स के ग्रोथ को क्या करेगा भैया? ग्रोथ हार्मोन इनके ग्रोथ को प्रमोट करेगा। बात समझ आए आपको? तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में सारे चीजों के ग्रोथ को क्या करेगा भाई? प्रमोट करेगा, बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स के। बात समझे? तो आपको आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हम लोग का प्रोटीन का सिंथेसिस भी करवाता है भैया। ये क्या करवाता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करवाता है, समझे ना। तो आखिर में आप बोल सकते हैं कि किसको प्रमोट करता है? ये हम लोग के ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है। बात समझे ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझो कि और समझो ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है भैया? किसको प्रमोट करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को, समझे बात को। तो आखिर में आप देखो किसको प्रमोट करता है भैया? ये हम लोग के प्रमोट करता है, किसको? प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। आप समझो किसको प्रमोट करता है भैया? ये प्रमोट करता है किसको? प्रोटीन सिंथेसिस को, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है, ये प्रोटीन के सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है। बात समझे ना। तो आखिर में ग्रोथ हार्मोन ये क्या करवाता है? ये हम लोग के प्रोटीन का सिंथेसिस भी करवाता है। कौन? हम लोग का ग्रोथ हार्मोन, समझे ना। तो आखिर में ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करवाता है भैया ग्रोथ हार्मोन। अब समझो और क्या इसके और क्या करवाता है भाई? और ये क्या करवाता है? ग्रोथ हार्मोन आखिर में और किसको प्रमोट करता है? कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को, समझे ना। मतलब लिपोलाइसिस मींस लिपिड का ब्रेकडाउन, समझे। तो आखिर में ये इसका मेटाबॉलिज्म में भी क्या होता है भैया? ग्रोथ हार्मोन का रोल किसमें होता है? और इसका रोल
मेटाबॉलिज्म में भी इसका रोल होता है, समझे। किसको प्रमोट करता है? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, समझे। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के ब्रेक डाउन को भी क्या करता है भैया? प्रमोट करता है ग्रोथ हार्मोन, समझे ना। और किसको प्रमोट करता है भैया? या आप देखो किसको प्रमोट करता है भाई? प्रमोट ब्रेक डाउन, समझे। किसको प्रमोट करता है आप समझो, ये प्रमोट करता है किसके? प्रमोट ब्रेक डाउन ऑफ किसके? ब्रेक डाउन को प्रमोट करता है भाई, प्रमोट ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, समझे। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के ब्रेक डाउन को ये क्या करता है भाई? प्रमोट करता है, समझे ना। तो प्रमोट ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, समझे। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के ब्रेकडाउन को ये प्रमोट भी करता है, समझे ना। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के ब्रेकडाउन को, समझे ना, किसको प्रमोट करता है भाई? ये हम लोग के किसके ब्रेकडाउन को प्रमोट करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के ब्रेकडाउन को क्या करता है भैया? ये प्रमोट करता है। बात समझ है आपको? तो ये आपने पूरा बेसिक फीचर आपने समझ लिया अबाउट ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट आप समझो फंक्शन है कि आखिर में ग्रोथ हार्मोन क्या करता है भैया? ये ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो करता है, समझे। क्योंकि क्या कर रहा है भैया? ग्रोथ हार्मोन ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल उसको ये क्या कर रहा है भाई? इंक्रीज कर रहा है, समझे ना। तो आखिर में क्या करता है समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डबल स्टार से आप लिख सकते हो, समझे। क्या करता? इंक्रीजेस, किसको इंक्रीज? ब्लड ग्लूकोज लेवल, समझे। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है भाई, ये ब्लड में क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, समझे। इसी को बोलता है डायबिटोजेनिक इफेक्ट, समझे। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, समझे। किसको इंक्रीज करता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, समझे। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, समझे ना। तो ये इंक्रीज करता है किसको? ब्लड ग्लूकोज लेवल को, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। बात समझे ना। तो एक्चुअल में आपको समझ है कि एक्चुअल में क्या करता है भैया? ये हम लोग को या क्या करता है? या इंक्रीज करता है किसको? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज भी करता है, समझे ना। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। बात समझे भाई? ये आपको समझ आया क्या? क्लियर? तो आई होप आपने सब चीज को समझ लिया होगा कि एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन को ही क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं, समझे ना। इसी को क्या बोलते हैं भाई? ग्रोथ हार्मोन को ही सोमैटोट्रोफिक हार्मोन बोलते हैं, जो कि सोमैटिक सेल्स का ठीक है क्या करता है? ये सोमैटिक सेल्स का ग्रोथ करवाता है, सोमैटिक सेल्स का ग्रोथ करवाता है ब्लड में। ब्लड का आप समझो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को भी इंक्रीज करता है, मतलब ये डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी ये शो करता है, ठीक है। और ये आपके बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स का ग्रोथ भी करवाता है भैया। ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है और ये ब्रेकडाउन करवाता है किसको ब्रेकडाउन करवाता है? ये हम लोग के कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ब्रेकडाउन भी ये करवाता है, समझे, ग्रोथ हार्मोन। तो आपने ये समझ लिया कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 देख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे? इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में अब ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे कि जब ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन, ठीक है। हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है भैया चाइल्ड में, एडल्ट में, हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बात समझे? तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन का क्या बेसिक फीचर है, क्या इसका रोल है। आपको आई होप ये आपको सब चीज समझ आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई, ठीक है, अब देखते हैं इसके डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर कौन कौन सा है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो भाई, जब ग्रोथ हार्मोन का क्या होता है समझो, जब ग्रोथ हार्मोन का ठीक है, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन, ठीक है। आप समझना कि जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन, ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाता है भैया, जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन, ठीक है, हाइपोसिक्रीशन हो जाता है किसमें भैया, बच्चे में, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का जब हाइपोसिक्रीशन मतलब कम, हाइपो मींस कम, ठीक है। तो जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन आप देखो,
जब बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन, ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन हो जाता है भैया, ग्रोथ हार्मोन का जब हाइपो सिक्रीशन हो जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन का जब हाइपो सिक्रीशन हो जाता है भैया बच्चे के अंदर, जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा आपको समझना है, ठीक है। हाइपो सिक्रीशन के समझ, अगर ये हाइपो सिक्रीशन आप समझो चाइल्ड में हो जाएगा भाई, तो इससे क्या होगा, इसमें चाइल्ड को क्या हो जाएगा, चाइल्ड में अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन हो जाएगा तो चाइल्ड आखिर में चाइल्ड को क्या हो जाएगा, डॉर्फिज्म। इससे क्या बोलते हैं, इसमें चाइल्ड किससे सफर करेगा भाई, चाइल्ड सफर करे किससे, जिसे बोला जाता है डॉर्फिज्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्फिज्म, ठीक है। बात समझे ना, तो इसे बोला जाता है कि इसे हम लोग बोलते हैं डॉर्फिज्म। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है डॉर्फिज्म, समझे, इसे बोलते हैं डॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डॉर्फिज्म। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन हो जाए, कम ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो किसमें, अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो जाए भाई चाइल्ड में, तो चाइल्ड किससे सफर करेगा भाई, चाइल्ड है, जो बच्चा है भाई, ये सफर करे किससे, ये सफर करे किससे, डॉर्फिज्म से। ये चाइल्ड जो कि सफर करेगा, बात समझ जाए, चाइल्ड जो कि डॉर्फिज्म से सफर करेगा। डॉर्फिज्म जिसमें आपको पता है कि जो आपने सर्कस में देखा होगा, जो छोटे छोटे हाइट के लोग होते हैं, ठीक है, उनको एक्चुअली में क्या होता है, उनमें ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन, जब वो बच्चे थे तो उनमें क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो, इसके कारण उनका जो है, उनका जो क्या होगा, उनका जो फिजिकल ग्रोथ है ये क्या होगा, रिटार्टेड हो गया, समझे। उनका जो क्या था भाई, फिजिकल ग्रोथ ये रुक गया, समझे। लेकिन उनका जो मेंटल एंड जो उनका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है ये नॉर्मल होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, बात समझे, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होता। सिर्फ जो डॉर्फिज्म, जो छोटे हाइट के लोग होते हैं, उनमें सिर्फ आपका फिजिकल ग्रोथ ही रिटार्डेड होता है, समझे। सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाता, बाकी आपका नॉर्मल मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझे ना। जो आपने मिड गिड्स देखे होंगे सर्कस में, ठीक है, छोटे से, जिनको आप बोलते हैं बौना, ठीक है, तो उनको बोलते हैं, ठीक, उनके अंदर क्या होता है भाई, ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन हो जाता है ड्यूरिंग चाइल्ड। जब वो चाइल्ड थे तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन हो गया, कम सिक्रीशन हो गया, जिसके कारण वो हो गया डॉर्फिज्म, वो सफर करता है डॉर्फिज्म से, ठीक है। डॉर्फिज्म के में क्या होता है भाई, इसमें आप देखो, इसमें आपका क्या होता है, रिटार्डेड फिजिकल, इसमें फिजिकल ग्रोथ रुक जाता है भाई, इसमें क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ जो कि रुक जाता है, बात समझे। तो रिटार्डेड, तो बोल सकते हैं कि रिटार्डेड, ठीक है, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, समझे। इसमें इसको बोलते हैं रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, समझे। तो इसको बोला जाता है रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ जो कि रुक जाता है भैया, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, बात समझे। फिजिकल ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन नॉर्मल, आप समझो कि नॉर्मल होता है क्या, नॉर्मल है भाई आपका, नॉर्मल होता है क्या भैया, नॉर्मल होता है हम लोग का क्या, जिसे बोलते हैं मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है। नॉर्मल होता है क्या भाई, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है, नॉर्मल होता है भैया मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, समझे। क्लियर, नॉर्मल क्या होता है, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जो कि क्या होता है भैया, नॉर्मल होता है, समझे। नॉर्मल मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, समझे। तो जो आप सबको समझ आया कि एक्चुअल में आपका डॉर्फिज्म में क्या होता है भाई, हम लोग का जो फिजिकल ग्रोथ ये हम लोग का रिटार्डेड हो जाता है भाई, लेकिन नॉर्मल होता है हम लोग का मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, ठीक है। क्या चीज नॉर्मल होता है भैया, क्या चीज नॉर्मल होता है, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव। आप समझो कि मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो कि क्या जो कि होता है भाई नॉर्मल, ठीक है। मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो कि कैसा होता है भैया, जो कि होता है नॉर्मल, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अगर ग्रोथ हार्मोन का
आपने समझ लिया कि जब ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन होगा तो क्या हो सकता है भाई, ड्वार्फिज्म, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए भैया बच्चे के अंदर भी और या फिर एडल्ट के अंदर भी, आप समझो कि ग्रोथ हार्मोन का जब हाइपर सिक्रीशन हो जाए, ठीक, तो इस केस में क्या होगा भाई, तो इस केस में क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे हाइपर सिक्रीशन। हाइपर मींस हाई, ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है, ज्यादा, ठीक है, हाइपर मींस ज्यादा, ठीक है। तो हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन। तो आखिर में आप समझो कि जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन, जब ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाए भैया, जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए किसके अंदर भैया, ये आप देखो ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन आपके किस में जाए, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन, ठीक है, अगर बिफोर प्यूबर्टी हो जाए, बिफोर प्यूबर्टी हो जाए, आप देखो प्यूबर्टी से पहले, मतलब प्यूबर्टी से पहले प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, आप समझो मतलब एडल्ट में, मतलब एडल्ट, ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी मतलब एडल्ट, ठीक है। तो अगर आप समझो कि ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए भैया बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले, आप समझो प्यूबर्टी से पहले, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए कब, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रेशन, हाइपो नहीं सॉरी, ठीक है, हाइपर, जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए भाई कब, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाए, हाइपर सिक्रेशन हो जाए, तो इसमें, इस केस में इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप देखो क्या होगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई बिफोर प्यूबर्टी से पहले, इसे क्या बोलते हैं भाई, जो बच्चे का जो क्या होगा भाई उसका एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा भाई, उसका एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, इसे बोलते हैं जाइगेंटिज्म, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं जाइगेंटिज्म, इसे जाइगेंटिज्म बोला जाता है, ठीक है, जाइगेंटिज्म इसे बोलते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन, आप समझो ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन एडल्ट में हो जाए तो इससे बोला जाता है एक्रोमेगली, इसे बोलते हैं क्या, एक्रोमेगली, इसे एक्रोमेगली बोलते हैं, समझे ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है एक्रोमेगली, इसे बोलते हैं, समझ है आपको, इससे हम लोग एक्रोमेगली इसे बोला जाता है, क्लियर। तो आपने ये समझ लिया कि जब ग्रोथ हार्मोन का, आप ध्यान से देखो भाई, जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन, जब हाइपोसिक्रेशन हो जाए तो इस केस में ड्वार्फिज्म, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए, ठीक है, अगर प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो इस केस में क्या होगा भाई, इसमें होगा जाइगेंटिज्म, इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में आप देखो जाइगेंटिज्म, ठीक, एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो इस केस में क्या होगा भाई, इसे बोला जाता है एक्रोमेगली, इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं एक्रोमेगली, इसे बोलते हैं एक्रोमेगली, इसे बोला जाता है, बात समझे। तो आपने समझ लिया बिफोर प्यूबर्टी जाइगेंटिज्म, आफ्टर प्यूबर्टी एडल्ट में क्या होगा भैया, जिसे बोलते हैं एक्रोमेगली, ठीक, एक्रोमेगली इसे बोलते हैं, ठीक है। तो जाइगेंटिज्म में क्या होता है, एबनॉर्मल इंक्रीज होता है हाइट का, एबनॉर्मल, ठीक है, समझे, एबनॉर्मल इंक्रीज होता है हाइट, इसमें क्या होता है जाइगेंटिज्म, एबनॉर्मल इंक्रीज होता है हाइट, समझे, इसमें क्या होता है एबनॉर्मल इंक्रीज, इसमें एबनॉर्मल इंक्रीज होता है भाई, एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ हाइट, इसमें हाइट जो कि इसका एबनॉर्मल इंक्रीज, ठीक है, समझे, हाइट का जो कि इसमें एबनॉर्मल इंक्रीज होता है भाई, इसमें हाइट जो कि एबनॉर्मल वे से क्या होता है, इंक्रीज होता है, बात समझ आपको, ठीक है, समझे। तो एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ हाइट, इसमें क्या होता है, जाइगेंटिज्म में एबनॉर्मल इंक्रीज करता है हाइट भाई, इसमें हम लोग का हाइट जो कि एबनॉर्मल इंक्रीज करता है, बात समझे। एक्रोमेगली, इसमें क्या होता है भाई, इसमें आप समझो एक्रोमेगली, इसमें क्या होता है, इसमें आपका इसमें किसका इनलार्जमेंट, इसमें आपका फेस, हैंड, फीट का इनलार्जमेंट हो जाता है, समझे। एक्रोमेगली में क्या होता है, आप समझो, इसमें इनलार्जमेंट, इसमें किसका इनलार्जमेंट, इसमें इनलार्जमेंट,
इसमें किसका इनलार्जमेंट हो जाता है भाई, इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है किसका, इसमें आप देखो कि एक्रोमेगली में किसका इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट ऑफ फेस, ठीक है, फेस का इनलार्जमेंट हो जाता है किसका, फेस का इनलार्जमेंट, समझे, हैंड का इनलार्जमेंट, फीट का इनलार्जमेंट हो जाता है भाई, इसमें बात समझे, इसमें किसका हो जाता है इनलार्जमेंट, इसमें हम लोग के फेस, हैंड एंड फीट का इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है, क्लियर है, बात समझे। फेस में बात करें तो भैया, फेस में बात करें हम लोग तो फेस में आप देखो लार्ज, आप देखो कि क्या होता है इसमें, लार्ज नोस, जो नोस है भैया ये आपके बड़े बड़े, समझे, लार्ज नोस, इसमें जो नोस है ये बड़े बड़े हो जाते हैं भैया नोस। इसमें जो ईयर है भैया, इसमें ईयर आपके बड़े बड़े, लार्ज नोस, ईयर एंड टंग, समझे, इसमें जो आपके नोस, टंग, ईयर आपके क्या होता है भैया, टंग, समझे, लंबे लंबे से नाक, ठीक है, लंबे लंबे से नाक, लंबे लंबे से टंग, ठीक है, निकला हुआ भैया, ठीक है, लंबे लंबे से कान, समझे, ये आपका है क्या, ये आपको किसको, ये हम लोग का इससे बोलते हैं एक्रोमेगली, ठीक है। तो अगर एडल्ट में आप समझो, मतलब एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए भैया, एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन का अगर एडल्ट में हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो उसको क्या होगा भैया, उसको आप देखो उसका इनलार्जमेंट, भैया उसमें इनलार्जमेंट हो जाएगा किसका, फेस, हैंड एंड फीट, समझे ना, फेस का, हैंड एंड फीट का इनलार्जमेंट हो जाएगा, समझे। फेस में आप बात करेंगे तो फेस में आप उसका, फेस में आप देखो लार्ज नोस, ठीक, उसका जो नोस ये लंबा लंबा सा नोस, लंबा लंबे से कान और लंबे लंबे से टंग हो जाएगा, बात समझ जाए आपको, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में इस केस में आपका क्या होगा, ठीक है, जब हाइपर सिक्रेशन हो जाता है भाई, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी एंड एडल्ट में, बिफोर प्यूबर्टी में होगा तो जाइगेंटिज्म और आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब एडल्ट में अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो इस केस में क्या होगा भैया, इस केस में होगा जिसे बोलते हैं एक्रोमेगली, इससे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगली। तो आपने ये समझ लिया कि ग्रोथ हार्मोन के बारे में कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कशन किया, कंप्लीट हम लोगों ने देखा क्या रोल है भैया ग्रोथ हार्मोन का, कितना इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन, हम लोग ने ईच एंड एवरीथिंग को कवर किया। आई होप आपको ये सब चीज, सारा चीज आपको समझ आया होगा, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा भाई, ठीक है, समझे। तो ये आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।